हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सपना सॉल्यूशन चैनल। और आज हम करेंगे टॉप 20 एंटोनियम्स। ये सभी एंटोनियम्स किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार आने की उम्मीदें रखते हैं। चलिए आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला एंटोनियम मैंने लिया है यहाँ, इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स क्या होता है, मैं आपको ये भी ट्रिक सिखाऊंगी कि एंटोनियम्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। इनॉर्मस मीन्स क्या होता है कि विशाल, बहुत बड़ा। तो इनॉर्मस आप देखेंगे इसके ऑप्शन पढ़ते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या होता है, मुलायम होता है। एवरेज, औसत होता है। टिनी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। वीक क्या होता है, कमजोर होता है। तो इनॉर्मस क्या होता है, मैंने आपको विशाल, तो विशाल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, टिनी मतलब छोटा सा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, कमीशन्ड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमीशन का मतलब समझते हैं, इसका सही रूप क्या है। कमीशन का मतलब होता है किसी भी लेखक या वकील होता है जैसे कोई, तो उससे क्या होता है, काम काज करने के लिए उससे अनुरोध करना। जैसे हम कभी किसी वकील को हम हायर करते हैं तो उससे कहेंगे कि हमें ये काम करवाना है, तो उसके लिए हमें नोटिस जारी करना होता है। तो उससे जो शुरुआती काम होते हैं उसको कहते हैं कमीशन। तो देखो जो शुरुआत होती है ये क्या होती है, हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। और स्टार्टेड शुरू हो रहा है, ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। क्लोज्ड बंद होना, ये निगेटिव सेंस दे रहा है। फिनिश्ड बंद होना, निगेटिव सेंस दे रहा है। और टर्मिनेटेड इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। टर्मिनेटेड का मतलब समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, अप्राकृतिक, यानी कि रेड हो सकता है, नहीं हो सकता। नेचुरल, प्राकृतिक। तो आर्टिफिशियल का कॉमन सा मीनिंग है, इसका अपोजिट वर्ड होता है नेचुरल, तो ये नेचुरल आपका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, एक्सोडस। एक्सोडस मीन्स क्या होता है, इसको एक्सोडस बोलते हैं। तो इसको मतलब क्या होता है, सामूहिक रूप से प्रस्थान करना। मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति या पक्षी लोग जब सामूहिक रूप से कहीं चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोडस। और देखिए एक्सोडस क्या होता है, बाहर जाना। एक्स मीन्स क्या होता है, बाहर जाना। और इनका मतलब क्या होता है, अंदर आना। तो इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो अपोजिट मीनिंग है क्या होगा, तो इन्फ्लक्स हो जाएगा इसका अपोजिट मीनिंग। दोनों का मतलब समझिए। एक्सोडस में बताया था मैंने कि प्रस्थान करना, सामूहिक रूप से चले जाना। और इन्फ्लक्स का मतलब होता है सामूहिक रूप से आवागमन होना, किसी का, किसी व्यक्ति का, किसी पक्षी का या किसी व्यक्ति का या वस्तु का आना, सामूहिक रूप से आना मतलब इकट्ठे रूप में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने 5 लिया, रेलिंक्विश। तो रेलिंक्विश मींस क्या होता है, छोड़ देना। इसका मतलब क्या होता है, छोड़ देना। तो इसका देखिए, एब्डिकेट मींस भी छोड़ देना। रिनाउंस मींस क्या होता है, छोड़ देना। पजेस मींस प्राप्त करना, किसी चीज को अपने अंदर काबू करना, कब्जा करना, स्वत्व रखना उस चीज पर। डिनाई मींस भी मना करना। देखिए एब्डिकेट, रिनाउंस, डिनाई तीनों ही निगेटिव सेंस दे रहे हैं। और रिलिंक्विश हमारा कौन सा सेंस दे रहा था, ये भी हमारा निगेटिव सेंस दे रहा है। तो इसके ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, कभी भी आप एक मीनिंग ध्यान रखिए, अगर कहीं पर भी एक्स लगा है तो इसका मतलब होता है विस्तार करना, किसी चीज को या तो बाहर भेजना या फिर उस चीज का विस्तार करना। अधिकतर इसका मतलब, एक्स का मतलब पॉजिटिव सेंस में हम लेते हैं, तो इसका एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलाना। तो कन्वर्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को इधर से उधर कन्वर्ट करना, मतलब एक ही चीज को दूसरे रूप में कन्वर्ट करना, वो चीज अलग हो गई। और एक्सपेंड क्या होता है, फैलाना, मतलब उसी चीज को फैलाना। अब क्या होता है, कंडेंसेट। कंडेंसेट मींस क्या हो जाता है आपका, किसी चीज को कम करना, कंडेंस करना, सिकोड़ना, ठीक है। और कंजेशन, इसी तरह से कंक्लूड। कंक्लूड क्या हो जाता है आपका, कंक्लूड होता है किसी हमने जो कोई काम किया, कोई अध्ययन किया और उसके हम कंक्लूजन पर पहुंच जाए, उसके रिजल्ट पर पहुंचना। और कंजेशन मीन्स होता है आपका भीड़ भाड़ वाला रास्ता। तो एक्सपेंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंड का कंडेंस हो जाएगा, ये कंडेंसेट हो जाएगा, कंडेंसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्विस्केंट। क्विस्केंट क्या होता है, क्विस्केंट मीन्स होता है मतलब दब्बूपन, ठीक है। तो उसका दब्बूपन होता है। डोरमेंट मींस क्या हो जाता है आपका,
नॉट एक्टिव, ये भी नॉट एक्टिव है। वीक भी क्या होता है आपका, कमजोर होता है। अनकंसर्न मतलब किसी चीज में कंसंट्रेशन ना होना, ठीक है, उसमें ध्यान ना होना। तीनों ही निगेटिव सेंस दे रहे हैं, डोरमेंट, वीक और अनकंसर्न। तो इसका जो पॉजिटिव, देखिए क्विस्केंट निगेटिव सेंस दे रहा है, डोरमेंट भी निगेटिव सेंस दे रहा है, वीक भी निगेटिव सेंस दे रहा है, अनकंसर्न भी निगेटिव सेंस दे रहा है। तो पॉजिटिव सेंस हमारा कौन सा मीनिंग दे रहा है, एक्टिव। हमें यहाँ अपोजिट मीनिंग ढूंढनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ओबेइंग। ओबेइंग मीन्स क्या होता है, आज्ञा का पालन करना, सभी जानते हैं। तो ऑर्डरिंग, ऑर्डर देना, फॉलोइंग करना, मतलब उसी, देखिए ओबेइंग मीन्स क्या होता है, पालन करना। कैसा सेंस दे रहा है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। फॉलोइंग मीन्स भी पीछा करना, यानी कि उसका पालन करना। रिफ्यूजिंग, मना करना, ये निगेटिव सेंस दे रहा है। कंट्राडिक्टिंग, ये भी क्या होता है, कंट्रैक्ट करना, किसी चीज को अपने में सिकोड़ कर रखना, बांध कर रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ओबेइंग का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डरिंग, किसी व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं तब वो होता है, क्या होता है, ऑर्डर देना। ओबेइंग का अपोजिट ऑर्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मींस क्या होता है, चौंक जाना, चौंक जाना। तो एम्यूज्ड, एम्यूज्ड भी क्या होता है, एम्यूजमेंट होना, यानी कि आनंद देना किसी चीज को। स्टार्टल्ड हो जाना, एक तरह से स्टार्टल्ड का ही ये सेंस दे रहा है। रिलैक्स्ड होना, स्टार्टल्ड चौंक जाना। एंडलेस मतलब किसी चीज में इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं कि उसको वो खत्म ही नहीं हो पा रही। एस्टोनिश्ड भी होता है, आश्चर्यचकित होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका रिलैक्स्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिजी। बिजी क्या होता है, व्यस्त। तो बिजी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिलैक्स्ड हो जाएगा। ऑक्यूपाइड खाली होता है। इनके एनग्रोस्ड भी क्या होता है, आपका एनग्रोस्ड होना, किसी चीज से अलग निकल के बैठ जाना। इनकेस्ड उसमें शामिल होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट मीनिंग इसका बिजी का रिलैक्स्ड होगा। इनकेस भी आप जानते हैं बिजी का ही मीनिंग है, ये सिनोनिम है। ऑक्यूपाइड भी सिनोनिम है, एनग्रोस्ड भी सिनोनिम है। रिलैक्स्ड आपका कैसा सेंस है, रिलैक्स्ड आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो ये आपका कैसा हो गया, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फ्रेश। फ्रेश क्या होता है, तरोताजा। अच्छा, फॉल्टी। फॉल्टी मीन्स क्या होता है, जब मशीनें वगैरह खराब हो जाती हैं तो उसकी खराबी को बोलते हैं फॉल्टी। स्लगिश क्या होता है, ढीला ढाला। डिस्ग्रेसफुल क्या होता है, शर्मनाक। और स्टेल क्या होता है, बासी। फ्रेश का अपोजिट मीनिंग होता है स्टेल। तो फ्रेश मीन्स ताजा, स्टेल मीन्स बासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिरस्यूट। हिरस्यूट मीन्स क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो हेयरी है, मतलब उसके बाल हैं, सेविंग है और वुशी है। वुशी भी बोल सकते हैं हम यहाँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है हिरस्यूट। तो हिरस्यूट मीन्स होता है हेयरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्ट। क्या हो जाएगा आपका, बेल्ट मतलब गंजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्केली। स्केली मीन्स समझ लीजिए, स्केली मीन्स क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ स्थान, ठीक है। एरुडिट, एरुडिट मीन्स होता है विद्वान व्यक्ति। क्वाइट मीन्स होता है शांत व्यक्ति। लेकिन करेक्ट इन मीनिंग से हमें कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता। हमारा करेक्ट मीनिंग हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हिरस्यूट मीन्स क्या होता है। अगर हिरस्यूट मीन्स हेयरी पर्सन होता है तो उसका हम आंसर आराम से निकाल लेंगे, बेल्ट, यानी कि गंजा व्यक्ति। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, श्रिंक। श्रिंक मीन्स क्या होता है, डूबना। डूबना यानी कि ये हमें निगेटिव सेंस दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिकोड़ना। ये भी इसी का सेंस है, क्योंकि डूबना, सिकोड़ना सारे एक ही सेंस दे रहे हैं। स्पॉइल भी बर्बाद करना, ये भी निगेटिव सेंस दे रहा है। एक्सपेंड, फैलाना, ये कैसा दे रहा है, ये दे रहा है पॉजिटिव सेंस। स्ट्रेच करना, स्ट्रेच भी क्या होता है, उसी चीज के ऊपर स्ट्रेच करते हैं हम, स्ट्रेच, तो वो भी निगेटिव सेंस ही दे रहा है। तो जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा वो आपका एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब इसका अपोजिट क्या होता है, श्रिंक का एक्सपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कॉमन। कॉमन क्या होता है, सामान्य। तो स्मॉल क्या होता है, छोटा। पैटी, ये भी छोटा। पुअर, ये भी गरीब, छोटे व्यक्ति से ही मतलब है। तो रेयर, जैसे मैंने यहाँ एक अंडों का चित्र लिया है, अंडों में से एक गोल्डन एग दिखाया है, तो इससे मतलब सारे अंडों में कुछ रेयर कंडीशन है। एक अंडा एकदम रेयर है, मतलब अनकॉमन है, एकदम डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 15, कंफर्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी डाउटफुल रहता है।
तो इसमें क्या है, आप ये मत सोचिए कि कंफर्ट का अनकंफर्ट लगा दें। अनकंफर्ट का तो कोई मीनिंग है ही नहीं डिक्शनरी में। अनकंफर्टेबल होता है बट अनकंफर्ट नहीं होता, कभी भी डिस्कंफर्ट होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डिस्कंफर्ट। इसका मीनिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आपको समझ आ गया होगा। अनकंफर्टेबल और डिस्कंफर्ट का मतलब वही होता है जो डिस्कंफर्ट मतलब क्या होता है, आराम ना होना, किसी चीज में कम आराम होना, और कंफर्ट मीन्स होता है आरामदायक, और डिस्कंफर्ट में तो आराम ना होना। तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। कभी भी आप अनकंफर्ट या मिसकंफर्ट को ना चूज करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डियर, डियर क्या होता है, प्यारा। डियर से क्या मतलब निकलेगा यहाँ, डियर क्या प्राइसलेस होता है, फ्री होता है, वर्थलेस होता है, या चीप होता है। तो चीप आंसर हो जाएगा डियर का, चीप होता है करेक्ट आंसर। करेक्ट एंटोनियम चीप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स क्या होता है, घमंडी, बहुत ही ज्यादा प्राउडी व्यक्ति है तो वो एरोगेंट होता है। तो नॉटी शैतान, नोबलिस्ट अच्छा व्यक्ति, बैनल, बैनल क्या होता है, तुच्छ व्यक्ति, नेस्टी, नेस्टी क्या होता है, अप्रिय व्यक्ति। देखिए घमंडी, घमंडी का आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अप्रिय नहीं होगा, नेस्टी भी नहीं होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा एरोगेंट का नॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नोबल, नोबल का आंसर हो जाएगा आपका ईगोइस्टिक। नोबल मीन्स क्या होता है, अच्छा व्यक्ति। अंबल मीन्स भी अच्छा व्यक्ति। कावर्डली इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा। तो ईगोइस्टिक का मतलब हो जाएगा सेल्फिश। जैसे नोबल, नोबल का क्या हो जाएगा, सेल्फिश पर्सन यानी कि ईगोइस्ट। हार्मोनियस का आंसर आपका हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट। क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्जैगरेट, एग्जैगरेट का आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा अंडरस्टेट। देखिए एग्जैगरेट मतलब क्या होता है, एग्जैगरेट को बढ़ा चढ़ाकर बात करना, और अंडरस्टेट क्या होता है, किसी बात को वास्तविकता से कम बताना। इसका डिफरेंट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आप इसका अपोजिट वर्ड है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, ये इन सभी वर्ड्स को याद कीजिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।